श्रोताओं, इस समय दूरभाष पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर पी.के. सचान, सर्जरी विभाग, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जॉली ग्रांट, देहरादून। डॉक्टर सचान, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर सचान, जब हम कोविड-19 की बात करते हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें, हैंड हाइजीन जिस पर कहा जा रहा है कि हम साबुन से हाथ धोएं समय समय पर, और कफ एटिकेट्स। चूंकि अब लॉकडाउन खुल गया है, इसे हम अनलॉक 1 कह रहे हैं, और ये दौर बहुत ही चुनौतीपूर्ण हम सबके लिए है। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी तो ऐसा था कि लोग बाहर कम निकल रहे थे, भीड़ नहीं हो रही थी, तो सावधानी लोग बरत रहे थे, तो थोड़ा बचाव हो रहा था। अब जब बाहर निकलेंगे तो देखेंगे बहुत सारे लोग एक साथ बाहर आ जाते हैं। किसी दुकान में जाएंगे तो वहाँ भी बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं। वैसे तो एटिकेट्स ये हैं कि दुकानों में भी लोगों ने निशान बना रखे हैं लाइनें बनाने के लिए, आपस में दूरी बनाए रखने के लिए, लेकिन हमारे देश में सारे लोग चीजों को बहुत सीरियसली फॉलो नहीं करते। ये बड़ा दुर्भाग्य। तो हमको अब पहले से ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। जी, डॉक्टर पी.के. सचान, आपने बिल्कुल सही कहा कि उतनी गंभीरता से अब हम इसको नहीं ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे लोगों ने मान लिया है कि उनको कुछ नहीं होने वाला है। हम आमतौर पर बात करते हैं इम्यूनिटी की, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो 10 साल से नीचे छोटे बच्चे हैं और 65 से अधिक आयु के जो लोग हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों में अभी सारा सिस्टम जो इम्यूनिटी का है वो डेवलप नहीं होता है, उनका एक्सपोजर भी कम होता है, इसलिए उनके शरीर में एंटीबॉडीज भी बहुत कम होती हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा ससेप्टेबल हैं। और 60 साल के ऊपर के लोगों में आप देखते हैं कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, दिल की बीमारियां हैं, किडनी की बीमारियां हैं। ये जितने बुजुर्ग लोग हैं उनमें जो कोमॉर्बिड बीमारियां होती हैं, वो जो है उनकी वजह से वो बहुत ज्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं और इस बीमारी से लड़ने की क्षमता उनकी बहुत कम हो जाती है। इसलिए इन लोगों को तो बेहतर यही है कि ये घर से बाहर न निकले। इनके लिए तो सबसे बेहतर यही होगा कि ये घर के अंदर ही रहें जितना ज्यादा हो सकता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, और ऐसा हो भी रहा है। बच्चे चूंकि स्कूल इस समय बंद हैं और भी गतिविधियां बंद हैं, तो बच्चे घरों में हैं और बुजुर्गों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। डॉक्टर सचान, जैसे हम जानते हैं कि हृदय रोग है या डायबिटीज है या श्वास रोग के जो मरीज हैं, यदि वो सुबह घूमना चाहते हैं तो टहलने की उनकी आदत रही है, तो इस समय कैसे मैनेज कर सकते हैं? देखिए, शहरों में तो घर इतने पास पास होते हैं और कोई घूमने की जगह होती नहीं, तो अपनी छत पे जा सकते हैं वो। लेकिन जो संस्थान हैं जैसे, उनके पास बड़ी जगह होती हैं, पार्क होते हैं, वॉकिंग ट्रैक्स होते हैं, और उनकी एक लिमिटेड आबादी वहाँ रहती है। तो अगर वो एटिकेट्स का पालन करते हैं तो मास्क लगा करके वो सुबह शाम वहाँ पे अकेले ग्रुप में न जाएं, तो टहल सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो निकल नहीं सकते। निकल सकते हैं, लेकिन वो मास्क लगाकर और सभी एहतियात यदि बरतें तो संभव है। जी, डॉक्टर पी.के. सचान, अब हमारे श्रोताओं को बताएं कि मास्क पहनना क्यों जरूरी है? देखिए, मास्क इसलिए जरूरी है कि ये बीमारी जो है, जब मरीज खांसता है तो हवा में उसके ड्रॉपलेट्स उसके सांस के साथ निकलते हैं, कफ के साथ निकलते हैं, और ये बीमारी फैलती इसी से है, डायरेक्ट कांटेक्ट से, या एरोसॉल जिसे कहते हैं, या हवा में जो थूक के पार्टिकल निकलते हैं, वो अगर सामने वाले के सांस में सीधे चले जाते हैं तो समझ लीजिए कि बीमारी उसको होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए अपने को बचाना है और दूसरे को भी बचाना है, तो बैरियर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम मास्क से अपना नाक और मुंह दोनों ढक लेंगे और खांसी जैसे आती है तो वो जो पार्टिकल्स हैं एयर में नहीं जाएंगे और दूसरा आदमी इन्फेक्ट नहीं होगा, और उसकी भी सेफ्टी रहेगी और आपकी भी सेफ्टी रहेगी। तो क्योंकि बीमारी फैलती इसी से है ज्यादातर, इसलिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है। खासतौर से जब हम घर से बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग तो जरूर ही करना चाहिए, और इसको कानूनन अपराध भी घोषित किया है सरकार ने, उस पर जुर्माना भी देना होगा यदि आप मास्क, इसलिए कि आप देखिए 3 फीट की दूरी कही जाती है, कम से कम 3 फीट की दूरी है। अभी तक तो हम दूरी मेंटेन कर रहे थे जब लोग कम थे सड़क पर। अब दुकानों में सब जगह भीड़ होने लगी है, तो ज्यादातर हम देख रहे हैं कि जो दूरी है वो बहुत कम हो गई है। इस समय तो मास्क का लगाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, इस समय लोग अपने कार्यालयों में भी जा रहे हैं और तमाम संस्थान इस समय खुल रहे हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान हो या अन्य संस्थान, तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि ऑफिस के भीतर भी हम नियमों का पालन करें, वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखा जाना चाहिए। आपकी क्या सलाह है? बिल्कुल। अब
जैसे अब हम लोग हैं हॉस्पिटल में आते हैं, बहुत सारे मरीज अब आने लगे हैं, तो हमको सोशल डिस्टेंसिंग तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ही है। तो हमको अपने मरीज से और अपने बीच में वैसे तो 6 फीट की दूरी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप दोनों लोग मास्क लगाए हुए हैं तो 3 फीट की दूरी भी चलती है। ऐसे कार्यालयों में है, अभी भी देखा जाए तो ये सलाह यही बनती है कि कम लोग जाएं कार्यालय में, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकें, और अगर हो सके तो कुछ लोग घर से काम करें। और बच्चों को अभी स्कूल इसीलिए नहीं खोले गए हैं कि बच्चे एक साथ जब आते हैं तो उनकी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि वो खेलना भी चाहते हैं, पढ़ना भी चाहते हैं। तो इस समय तो ऑफिसेस में भी प्यून से लेकर के मैनेजर तक सबको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है। डॉक्टर पी.के. सचान, अब हमारे श्रोता आपसे जानना चाहेंगे कि यदि सामान्य से लक्षण हैं और फर्ज कीजिए कि किसी को बुखार है और वो अपना टेस्ट करवाना चाहता है, क्योंकि कुछ सरकारी कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस, सरकारी अस्पताल हैं, वहां पर टेस्ट होता है, कुछ प्राइवेट लैब्स को भी इस तरह की अनुमति दी गई है, तो क्या वो सीधे ही किसी प्राइवेट लैब में भी जा सकता है? प्राइवेट लैब में तो जा ही सकते हैं जी, लेकिन सलाह ये दी जाती है कि जो हमारी लोकल अथॉरिटीज हैं या स्टेट लेवल के अथॉरिटीज हैं या नेशनल अथॉरिटीज हैं, ये लोग जो है इस प्रॉब्लम से डायरेक्टली डील कर रहे हैं जी, तो इनको सारे सिस्टम की जानकारी ज्यादा है और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं जो फॉलो करना है हमें। तो अगर आपको कुछ लक्षण ऐसे नजर आ रहे हैं तो पहले तो आप जो हेल्पलाइन बनाई गई है उससे आप बात कर सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि आपको जरूरत है टेस्ट की या नहीं, और अगर जरूरत होगी तो आपको गाइड करेंगे कि कहाँ आना है, कौन सैंपल लेगा। ये और प्राइवेट में ये है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट काफी महंगा होता है, तो जिनको लगता है कि हमें जरूरत है तो वो डॉक्टर की सलाह से प्राइवेट लैब में जा सकते हैं, करवा सकते हैं। डॉक्टर सचान, आमतौर पर कहा जाता है कि सेल्फ आइसोलेशन और क्वारंटाइन ये क्या है और इनकी क्या अहमियत है, हमारे श्रोताओं को बताएं, क्योंकि एक भय भी है कि क्वारंटाइन किया जाता है तो समस्याएं आ सकती हैं, आपको अलग से रहना होगा। सारी समस्या का जड़ जो है क्वारंटाइन है। क्वारंटाइन के नाम पे लोग डर जाते हैं, और शायद इसलिए भी डर जाते हैं कि जहां उनको अलग रखा जाएगा वहां सुविधाएं होंगी नहीं, अकेलापन होगा, खाना मिलेगा ठीक से नहीं मिलेगा। इस क्वारंटाइन की वजह से लोग डर जाते हैं, और कई देखा गया है कि लोग जो दूसरे हॉटस्पॉट से अपने प्रदेश में जैसे आ रहे हैं तो उनमें से कुछ भाग जाते हैं या क्वारंटाइन से भाग जाते हैं। क्वारंटाइन एक ऐसी विधि है जिससे जो आदमी हॉटस्पॉट में रहा है उससे ये सोचा जा रहा है कि वो शायद उस चीज को एक्सपोज हो गया है, क्योंकि सिम्टम आने में 5-7 दिन लग जाते हैं, कभी कभी 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन 5 से 8 दिन के अंदर सिम्टम टाइम लगता है, उसके पहले सिम्टम नहीं होते हैं। इसलिए हम लोगों को जो हॉटस्पॉट से आए हुए हैं, ऐसी जगह से आए हैं जहां उनका लगता है कि एक्सपोजर होगा, या लोग अस्पताल में काम करते हैं, उनको भी क्वारंटाइन की जरूरत होती है। किसी भी स्वास्थ्य कर्मी को 15 दिन के लिए हम अगर ऐसे वार्ड में काम कराते हैं जहां संभावना है कोविड मरीज होने की, उनको भी हम 15 दिन बाद 15 दिन के लिए क्वारंटाइन कराते हैं। तो ऐसे लोगों को जब हम रख लेते हैं क्वारंटाइन में, तो वहां पे अगर सिम्टम डेवलप होते हैं तो उनका टेस्ट करा के इलाज किया जाता है, उनके भले के लिए होता है वो। तो क्वारंटाइन एक ऐसी प्रोसेस है जो बहुत जरूरी है और जिससे रोकथाम होती है बीमारी की फैलने से। डॉक्टर सचान, यदि हम बात करें आपके विभाग की, क्योंकि सर्जरी विभाग है, इस समय सर्जरी कितनी जरूरी है? यदि टाला जा सकता है तो सर्जरी को टाला जाना चाहिए? मेरा तो मानना यह है कि अगर हम सजगता से काम करते हैं तो मरीज आने पर उसको हम ये जानना जरूरी है कि इसकी सर्जरी आवश्यक है, तो हम उसकी सर्जरी करेंगे। तो सावधानियां तो हम पहले से लेते थे, चाहे HIV हो, चाहे हेपेटाइटिस हो, इन सब के जांच कराते थे, सावधानियां लेते थे, यूनिवर्सल प्रिकॉशन लेते थे। आज भी वही हमें करना है, सावधानियां करके। इसमें ये जरूर है कि हमको पूरा हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री, किस एरिया से आया है मरीज, कोई फैमिली में कोई ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है, ये सारा डिटेल जांच करके सिम्टम है कि नहीं है, ये जांच करके हम सर्जरी कर सकते हैं, सावधानी बरतते हुए, अपना प्रोटेक्शन रखते हुए और मरीज का प्रोटेक्शन रखते हुए सर्जरी कर सकते हैं। और हम लोग अब अपने अस्पतालों में सर्जरी शुरू भी कर दी है। डॉक्टर सचान, हम ये कहते हैं कि जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है उसको मनोबल बढ़ाकर रखना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए, मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए, वो कोविड को हरा सकता है। यदि हम कोरोना वॉरियर्स की बात करें तो उसमें हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो स्टाफ नर्सेज हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये मोराल कैसे बना के रखते हैं आप लोग? देखो, जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कीप काम, शांत रहें, अपने को प्रोटेक्ट करें और दूसरों को प्रोटेक्ट करें। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका भय
बहुत ज्यादा फैला दिया गया है। तो डरने की बात नहीं है। जो हमारी एजेंसियां हैं जिनसे हमें निर्देश मिलते रहते हैं, अगर हम उनका पालन करें तो कोई खतरा नहीं है। और ये बीमारी है उसमें ज्यादातर लोगों को बहुत मिनिमम सिम्टम्स होते हैं, बहुत कम, और वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। कोई डरने की बात नहीं है। और ये जानना जरूरी है कि इसकी जो मॉर्टेलिटी रेट है 100 में से 2, 2.5, 3.5 मरीज ही मरते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो ऐसी कोई बड़ी बीमारी वैसी नहीं जैसे पहले पैंडेमिक हुआ करते थे। तो जानकारी ही है जिसकी वजह से आप दिल से भय को निकाल सकते हैं। दूसरा है कि हमारी जो वॉरियर्स हैं, जो पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, नर्सेस हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, इनको बेसिक ट्रेनिंग उस संस्थान को चाहिए कि इनको बेसिक ट्रेनिंग दें, जानकारी दें, अवेयरनेस बढ़ाएं इनमें, ताकि वो सावधानियां बरत सकें और अपना काम आराम से करें। डरने की कोई बात नहीं होती। ये जरूर है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत रहता है। जैसे आप किसी मरीज को ये कह दो कि आपको क्वारंटाइन कर रहे हैं 15 दिन के लिए, तो अकेले रहता है, उसको पहले से ही भय होता है और फिर उसको अकेले छोड़ दिया जाता है, तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस तो रहता है। तो बहुत सारे जो हम मानसिक तनाव को दूर करने की विधियां बताते रहते हैं, वैसे भी कि अपना ध्यान उससे हटाओ, कुछ अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी बातों पर ध्यान लगाओ, पॉजिटिव थिंकिंग हो, इस तरह से स्ट्रेस को हम कम कर सकते हैं। डॉक्टर पी के सचान, अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से, क्योंकि ये लॉकडाउन खुल गया है, अब हमें किस तरह से अपने व्यवहार में बदलाव लाना है? ऐसा कहा जा रहा है कि हमें कोरोना के साथ जीना ही पड़ेगा जब तक इसका कोई वैक्सीन तैयार नहीं होता। वैक्सीन तो अभी इतनी जल्दी तैयार होने वाली है नहीं, तो बहुत सारे फेजेस से गुजरना पड़ता है उसमें। तो और ये भी सच है कि हम अपने देश में देख रहे हैं कितनी तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं। एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहां कंट्रोल से बाहर हो जाता है सब कुछ। तो अभी तो बढ़ेगा। अभी तो लगता है कि जुलाई तक इसका पीक भी आ सकता है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ करके। सारे सेक्शन में देहात से, आप ये देखिए, प्रवासी मजदूरों के आवागमन से देहात तक पहुंच गई बीमारी। यहाँ सुविधाएं कम हैं, तो बीमारी तो रहेगी और लंबे समय तक रह सकती है। और हमें ये सावधानियां सीख लेनी चाहिए कि हमको हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, आंख, नाक और मुंह को हाथ नहीं लगाना है, रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करनी है, और अगर सिम्टम्स हैं तो लोकल अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है, अस्पताल जाना है, और जानकारी भी अप टू डेट रहना है। जो जानकारियां आती हैं, निर्देश आते हैं, उनका पालन करना है। और जानकारी ही बचाव है, इसलिए जानकारी इसके बारे में सब लोगों को अप टू डेट रहना है, इन्फॉर्म्ड रहना। डॉक्टर पी के सचान, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।